राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल में आप ये महासचिव के पद पे भी रह चुके हैं और उसमें काफी कार्य भी किए हैं आपने। तो ऐसा क्या कारण है एकदम आपने इससे इस्तीफा दिया? वो देखिए, हमने पिछले 5 महीने में जितना काम किया है, अध्यक्ष जी को हमने बताया है कि पार्टी में अनुशासन नहीं है। जो अध्यक्ष हैं जिलों के, वो किसी भी प्रेस में, किसी भी मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंचते हैं, और क्योंकि उनकी जिम्मेवारी हमें दी हुई है, तो फिर ये हमारे ऊपर आता है कि भाई अध्यक्ष टाइम से क्यों नहीं पहुंचते। अध्यक्ष सीधे ऊपर बात करते हैं, और अगर हम उनको इस बात के लिए पूछते हैं कि आप टाइम से क्यों नहीं आए हैं, तो वो हमारी भी शिकायत ऊपर करने लगे थे। ये बात हमें पता लगी हेड ऑफिस से कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो जब एक महासचिव की पोस्ट दी जाती है, तो उसका रेस्पेक्ट उनको करना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। 62 साल की उम्र में जो हमने डॉक्टरी में अनुशासन रखा है अपना, वो टाइम बाउंड रहा है सब। इतने बजे हम ऑपरेशन में जाएंगे, इतने बजे हम ओपीडी करेंगे, ऐसे हम बच्चों की क्लास लेंगे, तो हमें वही आदत पड़ी हुई है। यहाँ वो अनुशासन ना होने के कारण हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने अध्यक्ष जी को लिख दिया कि हम आपको समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे हमारे अस्पताल के टाइम का भी नुकसान हो रहा है, और हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये नर सेवा है। नर सेवा नारायण सेवा के बराबर होती है। तो ऑलरेडी हम इतनी सेवा कर ही रहे हैं, अपनी सेवा हम जारी रखेंगे, और उनके साथ जो भी सामाजिक रिश्ते हैं बना के रखेंगे, और जो एक्टिविटीज है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारी चलेंगी। सिर्फ ये होगा कि वो पार्टी के नाम से नहीं चलेंगी, अब हमारी एक एनजीओ है अवेकनिंग इंडिया, उसके नाम से चलेंगी। आपने जब इस्तीफा दिया तो इस इस्तीफे का कुछ आपको जवाब आया है या उन्होंने कुछ आपसे? नहीं, फोन आए हैं उनके, पर उन फोन को मैंने उठाया नहीं है, क्योंकि मैं जब कोई डिसीजन लेता हूँ तो वो मेरा फाइनल डिसीजन होता है। अब इतनी एज में जितने भी हमने डिसीजन लिए हैं, हम फाइनल ही डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फोन वगैरह सबके आए हैं, और उन्होंने यहाँ मिलने की भी गुजारिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उनसे संबंध खत्म कर दिए, संबंध बने रहेंगे लगातार। लेकिन जो उनकी पार्टी में कमियां थी जो बताई गई हैं, अगर वो उसको पूरा नहीं करते हैं, तो पार्टी में रुकने का कोई मतलब नहीं। आप एक ऐसी शख्सियत है कि जिसको पहचान की आवश्यकता नहीं है। आपने अभी तक जो कार्य किए हैं वो एक सराहनीय और इतने कार्य किए हैं कि शायद कोई पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं करेगा। लेकिन जब आपने एक निर्णय ले लिया है तो उस एनजीओ का एक नाम खोल दीजिए जिस एनजीओ के माध्यम से अवेकनिंग समाज इंडिया की नाम सेवा। है। अवेकनिंग इंडिया नाम है एनजीओ का। वो हमारी 10 साल पुरानी एनजीओ है, पहले से ही काम करती आ रही है। फ्री कैंप अवेकनिंग इंडिया के जरिए लगते हैं, फ्री ऑपरेशन उसके जरिए लगते हैं, और बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। और इतना टाइम, वो क्योंकि बात टाइम की भी थी कि हम इतना टाइम पार्टी को नहीं दे पा रहे थे, और जो हमें टाइम दिया जाता था मीटिंग के लिए, अगर 9:30 का टाइम दिया है, और अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उसमें 1.5 घंटा लेट आते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और हमारे पत्रकार बंधु पहले आके बैठ जाते हैं, उनका रिस्पेक्ट है। अगर वो उन्होंने 1.5 घंटा किसी प्रोग्राम में वेट किया है, तो वो मुझे लगता है मेरे लिए किया है, और उससे फिर मेरी छवि खराब हो। तो सर एक सवाल और करना चाहूंगा मैं। अब से पहले आपने एक आवाज उठाई थी कि जो कि आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे उन पे बना तो दिए गए थे, लेकिन आपके जो एक कार्य चल रहा था उसमें अभी तक उसको सेवा का मौका नहीं मिल पाया था। क्या वो अब आपको मिल पा रहा नहीं है उस नहीं, वक्त वो का लाभ? अभी भी नहीं मिला है। सीएमओ साहब से हमारी बात हुई है, वो आगे लखनऊ में बात करके इस पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमें मिलेगा तो उस पे काम करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ गाजियाबाद की जनता आपको बहुत प्रेम करती है और सभी दल में आपके चाहने वाले लोग हैं। जब से आपकी इस्तीफे की बात आई है, सभी दलों ने लगातार ये हलचल मची है कि आपको वो लोग अपने दल में लाना चाहते हैं। आप जैसे एक मजबूत शख्सियत को अपने दल में लाना चाहते हैं, तो अगर कहीं से कोई अच्छा ऑफर आता है तो हमने आप? देखिए, बात ये है कि एक तो टाइम की कमी है। ऑलरेडी 62 साल की उम्र हो चुकी है, अस्पताल को टाइम देना है, और अपनी कैंप कर रहे हैं, फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम इसके जरिए करेंगे।
अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई पार्टी अगर ऑफर भी करती है तो मैं ऐसी कोई चीज अभी सोच के नहीं चल रहा हूँ। अभी मैं अस्पताल के बारे में सोच के चल रहा हूँ और जो अस्पताल का काम है उसके बारे में सोच के चल रहा हूँ। जनता आपको देख रही है, जनता से क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा सभी जो आपके व्यूअर्स हैं कि जो काम डॉक्टर बीपी त्यागी पहले से करते आ रहे थे, समाज सेवा वो अभी भी करेंगे। कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी से जुड़कर की जाए, वो हम एनजीओ के थ्रू भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। एक स्कूल हमने गोद लिया है विजयनगर में जिसमें 5000 कन्याएं हैं, वहाँ हम मेडिकल सेवा देंगे। एक और स्कूल बोल हम ले रहे हैं नंदग्राम में, वहाँ भी मेडिकल सेवा देंगे। ये सब चलता रहेगा, ये काम बिल्कुल नहीं रुकेगा जब तक मैं गाजियाबाद। सफलता के 26 साल, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल गाजियाबाद।